हिंदू राष्ट्र के श्रोतागण, हिंदुत्व के भारतवर्ष के मेरे भाइयों, बहनों और बच्चियों, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरी हमेशा से कोशिश रही है, प्रयास रहते हैं कि हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए वर्तमान में जो महामारी है इसके विषय में आपको एक अध्ययन कर्मिका की दृष्टि से थोड़ी बातों से सचेत करने के लिए अध्ययन, अध्यापन, वेद शास्त्र का, पुराण का, जिससे कि हिंदुत्व आगे बढ़े। संस्कारिक सनातनी धर्म की प्रथा तो हमारे भारतवर्ष में बहुत प्रचलित है, लेकिन कुछ कारणों से हम पीछे रह गए और कट्टरवाद आगे बढ़ता गया। ये जो पहला लॉकडाउन हुआ था 24 मार्च से 14 अप्रैल तक, 24 मार्च रात को फर्स्ट लॉकडाउन जो हुआ है, उसके मद्देनज़र मैं आपको आज की अर्थव्यवस्था तक मैं ले जाता हूँ। भारतवर्ष में, बाहर विश्व में क्या हुआ, मृत्यु कितनी हुई है, तो ये कहना हम भारत को उससे नहीं मिलाया जा सकता। हर देश की अपनी अपनी चलाने की परंपरा, अध्ययन, मार्गदर्शिता होती है। ये उनके प्रधान, राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, सरकारों का काम है। तो भारतवर्ष में जब ये हुआ पहला, उसके बाद इन्होंने जल्दी से संभावित तरीक़ों पे करके कई चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करा। लॉकडाउन की स्थितियाँ जल्दी जल्दी इन्होंने ठीक करने की कोशिश करी है। यहाँ तक पहला केस का ताल्लुक़ है, 24 जनवरी को पहला केस आया था, उसके बाद इन्होंने संभालने की उसको पूरी कोशिश करी। और पहला लॉकडाउन जो 24 मार्च से 14 अप्रैल तक हुआ था, तो उसमें संख्या थी 10,363। दूसरा लॉकडाउन, 4 लॉकडाउन उन्होंने करे हैं। 15 अप्रैल से 3 मई तक हुआ, उसमें मरीजों की संख्या जो 10,000 से बढ़कर 40,000 के करीब हो गई, 39,980। ये 2 लॉकडाउन उन्होंने बड़े तरीके से संभाले हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा अनलॉक जो हुआ है वो भी 1 जून से मानिए आप। तीसरा 4 मई से 17 मई था, तो मरीजों की संख्या 90,927 बढ़ती चली गई, 40 से 90। उसके बाद चौथा लॉकडाउन हुआ 18 मई से 31 मई तक, तो संख्या पहुंच गई 1,82,143। उसके बाद अनलॉक करने की स्थिति बन गई। अनलॉक करना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी अर्थव्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। जब इन्होंने प्रवासी मज़दूरों को जहाँ जहाँ वहाँ थे, कई सरकारों ने अपने प्रयास जारी रखे, जिसमें महाराष्ट्र फेल हो गई थी। बाकी आपके सारे, दिल्ली को मैं फेल मानता हूँ। हरियाणा ने बहुत काम किया, लेकिन हरियाणा का एक कर्तव्य बनता था कि वो अपना, दिल्ली वाले अगर सहयोग देते तो हरियाणा के जितने भी गुरुग्राम और उधर के प्रवासी मजदूर थे उनको पैदल चल के आनंद विहार बस अड्डा नहीं आना पड़ता, अगर दिल्ली वाली स्टेट के सीएम इनका साथ देते तो। समस्या बहुत बड़ी थी, लेकिन केंद्र सरकार जो है पूरा उन्होंने अपने खजाने खोल दिए थे। 20 लाख करोड़ के पैकेज, उससे पहले भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को और दूसरों को सब कुछ बहुत करा है इन्होंने। अलग अलग पैटर्न से देखे तो किसी को भी इन्होंने निराश करने की कोशिश नहीं की। राज्य सरकारों को जहाँ तक पैसों का ताल्लुक है वो भी पहुँचाने की केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की। इसमें पारदर्शिता पूरी रखी गई है और पूरा लचीलापन था। ऐसा नहीं था कि वो कोई अपोजिशन का है आज जो इल्ज़ाम इस पर आज की सरकार पे लगाना, इल्ज़ाम लगाना बड़ा, आलोचना और इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति होती है उसका अवलोकन करना, अनुमान लगाना, आगे की तरफ करके सारे फंडिंग करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। किसी की आलोचना बड़ी आसान होती है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। धीरे धीरे अब जो फर्स्ट लॉकडाउन हुए हैं, इसके बाद इनका सारी अर्थव्यवस्था अमेरिका ने पहले खोल लिया, दूसरी कंट्री ने खोलनी बड़ी मजबूरी हो जाती है। अगर आप नहीं खोलोगे तो जान है जहान है, जहान भी करना है, जान को भी बचाना है, और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को, देश को। लोग अगर अंदर ये लॉकडाउन में बैठे रहते तो उसमें कई मानसिक रोगी हुए थे, कईयों को अटैक हो जाता, निकालना बड़ा ज़रूरी था उनका।
अब हर आदमी को अब 2 महीने के जो लॉकडाउन हुए उनमें समझ आ चुकी है, आराम से अपना उनको डिसिप्लिन तरीके से जो है टीवी चैनल्स हैं, दूसरे हैं जो समाचार पत्र हैं, सब में सोशल मीडिया में बताया जाता है कितना दूरी रखना है, क्या रखना है, रख रहे हैं। और आगे देखते हैं कि ये जो 3 चरणों में लॉकडाउन का इन्होंने करना है बड़ा अच्छा करेंगे। पहले लॉकडाउन में अब ये रेस्टोरेंट और मॉल्स खोल देंगे और उसके बाद जो सेकंड आएगा उसमें इनकी कोशिश है कि और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि और आगे नहीं बढ़ा जाएगा, इकॉनमी को धीरे धीरे खोलना पड़ता है। दूसरे चरण में जुलाई में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोलेंगे और इसके बाद जो है स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थाएं खुलेंगी। बस तीसरे चरण में सिनेमा हॉल और ये जो भी आपकी एयरलाइन से संबंधित है, मेट्रो है, इंटरनेशनल एयरलाइन, जिम्स, ऑडिटोरियम, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है खुल जाएंगे और मंदिर वगैरह ये धार्मिक संस्थान इसी 8 जून को खुल जाएंगे। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। इकॉनमी को संभालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है और इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़गार का सृजन नहीं होगा तो इंसान का जो है रोज़ी रोटी चलने की समस्या हो जाएगी, लोग सड़कों पे उतर आएंगे और स्थितियाँ जो है बहुत विषम हो जाती है, कठिन हो जाती हैं, परिस्थितियाँ ऐसी है संभालने में नहीं संभलती। इनको निकालना बड़ा ज़रूरी था। अब कोई भी मरीज़ होता है, कुछ होता है, डॉक्टर भी दवाई दे के 5-7 दिन में उसको ये कहता है बाकी तुम घर आराम करो। अब जितना काम करना है, दफ्तर भी खोलेंगे, सब करेंगे, सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। आपने अपना दूरी और इसका ध्यान रखना है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। इकॉनमी अर्थव्यवस्था को संभालना सरकार का काम है, उनमें सहयोग दो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अर्थव्यवस्था अगर ये खोलेंगे धीरे धीरे, जब इंडस्ट्री खुलेंगी, चाहे हर तरह की इंडस्ट्री, हज़ारों इंडस्ट्री चलती हैं, शुगर है, अल्कोहल है, दूसरे हैं आपकी जो है आटा चक्की से लेके बड़े बड़े जो है बिजनेस हैं खुलते हैं। महाराष्ट्र में थोड़ी परेशानी है, महाराष्ट्र में पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है उनको जो है, क्योंकि वहाँ पे एक पारंपरिक तरीके से राजनीतिक एक सरकार नहीं है, जिसकी मैं हमेशा आलोचना करता हूँ। क्योंकि कांग्रेस और उसका जो दूसरी पार्टी है शरद पवार की, तो वो शरद यादव जो है वो चले गए। शरद पवार की पार्टी में जो है नेशनल दूसरी कांग्रेस है, सहयोग नहीं दे रही है, बड़ी मुश्किल हो रही है उद्धव ठाकरे के लिए। उन्होंने चुनाव गलत करा है, इन चीज़ों का नहीं करना चाहिए था। महाराष्ट्र में हमेशा ये दूरियां जो होती है, राजनीतिक जो पराकाष्ठा होती है, दृढ़ संकल्प होता है, उससे आगे देश सरकारें चलती हैं। दूसरे पे विलम्ब अपने जो है चीज़ें थोप के नहीं हो सकते। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को बहुत सहयोग दिया, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने पैसे से, दूसरे से, डॉक्टर से, बेड सिस्टम से लेकर उनको पहले ही अलर्ट कर दिया था, लेकिन वो माना नहीं। पीछे रमज़ान का महीना है, उसमें ज़्यादा वो हो गई। आज भी आप ये देख के चलें कि महाराष्ट्र में 2465 सबसे ज़्यादा मौत वहाँ हुई है। उससे सेकंड गुजरात है, 1092 वहाँ भी मौत हुई है। लेकिन उसके बाद दिल्ली के भी 600 कुछ 58 हैं। फिर लाइन में मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, वो 500 से नीचे है। वो परेशानी की बात नहीं है। यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु सबसे कम है, 200 अभी तक मौत हुई है। इतना बड़ा मुल्क है हमारा, 135 करोड़ प्लस का है, तो उसमें ये संख्या कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन ज़्यादा भी है, ज़्यादा कैसे है कि कम से कम हम अपने देश को देखना है, हमें विश्व को नहीं देखना है। सबसे पहले ये समझ लो, जो विश्व को देखेंगे तो फिर उसके हिसाब से मौतों का आंकड़ा थोड़ी बढ़ाना है हमने। अमेरिका में 1,07,000 आदमी मारा गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे जो है 25,000 आदमी मारा जाएगा। हम नहीं कहते कुछ भी है। आगे मैं आपको बताऊँ धीरे धीरे क्या होगा। अगस्त में सारी चीज़ें जैसे खुल जाएंगी, अगर ये कोरोना का धीरे धीरे करके, पीछे सूर्य ग्रहण भी आपके आने हैं, 3 सूर्य ग्रहण हैं, 5 तारीख को है, फिर उसके बाद 20 तारीख को है। सारा उन्होंने जो सूर्य ग्रहण का बनाया हुआ है सिस्टम, उसमें इफेक्ट बढ़ेगा। इफेक्टेड चीज़ें हैं, आप देखना धीरे धीरे आके। ये मत समझना कि यहाँ से कोरोना जाएगा, बिल्कुल जाएगा, आप चिंता ना करें। बिल्कुल अविलंब आप अपने कार्य में लगे रहें। इकॉनमी को बढ़ाने की व्यवस्था जो है आपको करनी है और आप अच्छे ढंग से करेंगे उसको। इस चीज़ को आपके संभल के चलें। जहाँ तक इस अर्थव्यवस्था का ताल्लुक है, उससे शेयर बाज़ार जुड़ता है। शेयर बाज़ार जो एक ऐसा मापदंड है, कमोडिटी है, सोना चांदी सब चीज़ें हैं। देश की अर्थव्यवस्था में डॉलर्स हैं और जितने भी ये सौदे होते हैं, तो आप ये समझ लो कि जब अगर इंडस्ट्री होगी, तभी चाइना से जो इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, वहाँ की जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, 1000 कंपनियाँ हैं जो कि दिल्ली आने में ललायत हैं। अब जब दिल्ली में इतना, इंडिया में वो आएंगे तो कम से कम रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार सृजन भी होगा।
वैसे भी मोदी जी ने पीछे CII को संबोधित करते हुए अभी पिछले दिनों कल परसों में ये बोला था कि हमें स्वावलंबी कार्य करने हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। हमें अपना नहीं चाहिए, हमें कोलगेट हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें पतंजलि के, अमृतांजन के, डाबर के जो हमारी कंपनियां हैं और आयुर्वेदिक कंपनियां लगाएंगे। छोटे कुटीर उद्योग धंधे शुरू करो, लघु कुटीर कहाँ से शुरू होते हैं? लघु कुटीर होते हैं गाँव से। अब गाँव में अगर रोज़गार मिलेंगे, किसानों को अगर ठीक ढंग से अपना उनकी गन्ना की, दूधे की फसलों का पैसा मिलेगा, देखो देश कहाँ तक पहुँचता है। आप देखो तो सही, आत्मनिर्भर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देश की आत्मनिर्भरता जब तक हो जाएगी, फिर आप देखना बाहर का इतना पैसा आएगा हिंदुस्तान में किसी चीज़ की कमी आपको नज़र नहीं आएगी। मौसम अच्छा है, बरसात ठीक पड़ेगी इस साल, कोई दिक्कत नहीं है। सोना चांदी अपने रुख से बढ़ता है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है। हम ये चाहते हैं कि सोने का आयात कम हो, जैसे कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार जाता है वो ना जाए। सोने का संचय करते हैं लोग, मैं ये नहीं कहता करना नहीं चाहिए, बहुत करना भी चाहिए। बाकी आप देखना जो भी शेयर वगैरह ये जितनी कंपनियों के पीछे थे, आप पिछले 6 दिन में जो शेयर बाज़ार का मार्केट बढ़ रहा है, ये आगे भी बढ़ेगा। अभी ये होप पे बढ़ रहा है, लेकिन असली चीज़ होती है कंपनियों की अर्निंग पर शेयर। जब क्योंकि आपका ये देख के चलें कि जो अप्रैल मई जून का क्वार्टर है, मार्च तक ठीक था। अप्रैल मई जून में जो परेशानियाँ आई हैं उसके कारण से 2 महीने जो वर्किंग कम हुई है, सिर्फ शुगर इंडस्ट्री और दूसरी अलाइड इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो बहुत नेसेसिटी की चीज़ें थी वो सारे काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। डिस्टिलरी चलती रही है। ये आपकी आत्मनिर्भर में हमने मास्क है, PPE किट है, दूसरे भी जितने भी आपके रिलेटिंग टू मेडिकल है, बहुत अच्छी फार्मा कंपनियों ने काम किया है। उनके प्रयास जो है, जो अनुसंधान है कर रहे हैं। आने वाले समय में देखना आप इकॉनमी बिल्कुल ठीक रास्ते आ जाएगी मेरे हिसाब से। ये आप 1 साल में देख लेना, मोदी आपको आत्मनिर्भर बना देंगे। सिर्फ उनकी बातों की सच्चाई को समझने की कोशिश करें। बाहर का प्रोडक्ट जो भी है वो आपने यूज़ नहीं करना। स्वदेशी स्वावलंबन, जब आप ये देश बन जाएगा फिर आप देखना कि ये देश कहाँ तक जाता है। हमारा असल में क्या था कि बाहर से इंपोर्ट बहुत होता था चाइना वगैरह से। अब चाइना की चीज़ें लोग नहीं लेके, लोग जो होते हैं यहाँ के बड़े देश प्रेमी हैं हिंदुस्तान में। जब मोदी जी ने ये कह दिया है, हिंदू कट्टरवाद जो है वो ये सोचने में आ गया कि हमने चाइनीज़ जो चीज़ें हैं उसका बहिष्कार करना है, तो होगा। ये खाली कहने से नहीं है, होगा। अभी आप देखना जितना भी अगस्त में राखी का त्यौहार आएगा, रक्षाबंधन का, अक्टूबर नवंबर में दशहरा दिवाली होते हैं, उसमें देखना कोई चीज़ वहाँ पे यूज़ ही नहीं होएगी। जब नहीं होगी तो क्या होगा? हमें एक्सपोर्ट में कम पैसा देना है। बाहर से, अमेरिका से, दूसरी कंट्रियों से जितने इनके साथ हैं, काफ़ी कंट्री है जिनसे हमारा इंपोर्ट होता है, ऑयल एंड गैस है, ये सारी चीज़ें तो आती रहेंगी। ये जो अरबिन कंट्री से आनी है, इस्लामिक कंट्रियों से आनी है, और दूसरे अमेरिका वगैरह से हमारा बड़ा इंपोर्ट है, लंदन से है। अभी आप ये देख के चलो कि जब हमारी दूसरी कंट्रियों से हमें ज़रूरत है तो उतना फिर हम उनको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो हमें अपनी डॉलर को बचाना है। विदेशी मुद्रा भंडार की बहुत कीमत है, सोने की बहुत कीमत है, हर चीज़ को हमने देख के चलना है। सबसे बड़ी चीज़ है प्रोडक्शन, और मज़दूरों को उनकी कार्यकुशलता का ठीक ढंग से उपयोग करना, कैपेसिटी को ठीक ढंग से फैक्ट्रियों में चलाना, कंपनियों को आगे ले जाना। जब कंपनियों की, पब्लिक कंपनियों की टर्नओवर बढ़ेगी, फिर आप देखना कहाँ तक पहुँचती है। बहुत बढ़िया काम हो जाएगा यहाँ पे। हिंदुस्तान फिर एक बार सोने की चिड़िया कहलाएगा। सिर्फ आप 7 साल और इंतज़ार कर लो। 7 साल से पहले मैं आपको बता दूँ, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा जी, और चुनाव इतनी जल्दी नहीं होंगे। जो 2024 का होगा उसके बाद फिर 10 साल बाद होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का जो बनेगा उसमें प्रोविज़न है कि वो उसका पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कश्मीर में 6 साल का था। तो मैं अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात है, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो। गृहिणियों को भी ये मेरी सलाह है कि कोई चीज़ ऐसी जो है, जो स्किन क्रीम है और जो भी चीज़ें आप लगाते हैं वो भारतीय चीज़ें लगाएं, उसमें बहुत है। और सबसे बड़ी मैं हमेशा से कहता हूँ कि देसी दवाएं जो होती हैं, देसी चीज़ें हैं, उनका यूज़ करो। बाल लंबे करने हैं, दूसरे हैं, शिकाकाई है, दूजे तेल हैं, वो चीज़ें लाओ जो कि हमारे जो प्रोडक्शन जो है हिंदुस्तान में होती है उनकी। और कभी भी ये जो आप डिटोल वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है डिटोल आप लगाओ, कोई बात नहीं, रैकेट एंड कॉलमैन की है। बाकी फटकरी का यूज़ आप उसमें प्रयोग करेंगे तो आप वो चीज़ें, अगर आप नुक्ते आपको पता चलते रहेंगे धीरे धीरे, मैं बताता रहता हूँ,
फिर आप देखो स्वावलंबन की ओर आ जाओगे, विदेशी मुद्रा भंडार इतना हो जाएगा, एक्सपोर्ट इतना आपका बढ़ जाएगा चावल का, दूसरे का चावल की कंपनी LT फूड्स हैं, दूसरे हैं। ये देखना कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट हमने बढ़ाना है, चाय पत्ती का हो, चावल हो, कोई चीज़ का हो, जो प्रोडक्शन यहाँ करो। छोटी छोटी जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही एक देश को उठाती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। उनको सरकार ने दिया भी है और प्रतियोगी हैं हमारे जो काम करने वाले, कार्यशैली उनकी अच्छी है, अच्छी अच्छी जगह फैक्ट्री के हैं, उनके पूरे उनको सुविधाएं मिलती हैं, कोई परेशानी का विषय नहीं है। मैं आपको बता दूं, ठीक ढंग से भारतीय चीज़ों का उत्पादन करो, एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट में ये इंसेंटिव भी देती है सरकार, हर तरफ से मदद कर रही है। आप करने वाले तो कुछ बनो, उसके बाद अपने आप को खाली नहीं बैठाना, आपने अच्छे काम करने हैं, नए नए अनुसंधान करो, प्रकृति की रक्षा करो। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रकृति को बचा के रखना। जो हमने पहले गलतियाँ करी है बिल्कुल नहीं करनी हमने। पेड़ पौधों को बचाओ, जीव जंतुओं को बचाओ, पोल्यूशन कम करो। ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, टाटा मोटर्स है, हुंडई है, दूसरी बाहर की गाड़ियाँ लेना बंद कर दो। टाटा मोटर्स का प्रोडक्ट लो, जिसने आपके पीछे 1500 करोड़ रुपए उसने दिए, कई जगह के उन्होंने खर्चे उठाए हैं जो टाटा है। तो ये चीज़ें आप देखो कि जो एक भारतीय आपके लिए इतना कर सकता है इस महामारी में, उनका मदद करना है आपने, उनको सहयोग देना, उनकी कंपनियों के प्रोडक्ट आपने लेने हैं। जिससे कि अब देखो वो अपने जो है आगे गाड़ियाँ आएंगी जो आपकी चार्जिंग स्टेशन है, और ये टाटा वाले ने जो है, टाटा पावर एक कंपनी है, और उसमें भी बोला है कि 170 अभी तक उनके हैं, 130-32 जो है वो है 700 तक पहुंचाएंगे आपके जो उनके ये सेंटर होते हैं, जिसमें आपकी क्षमता में जो भी चार्जेबल है, चार्ज करना है अगर गाड़ियों को तो वहाँ जाना है, तो वो 700 जो है चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं 1 साल के अंदर। अभी उनकी कैपेसिटी 132 है। तो ये देखना, टाटा पावर के शेयर हैं, दूसरे हैं, सब चीज़ें चलेंगी। मेरा सिर्फ कहने का ये है कि डाबर है, अमृतांजन है, और ये हमारे पतंजलि है, स्वदेशी है। इन मूल्यों को समझो, इन कंपनियों का आपने जो है यूज़ करना है, चीज़ों का प्रयोग में लाना है। दिन प्रतिदिन लाओगे, एक बार डालोगे आदत हो जाएगी। यहीं का पैसा यही रहना चाहिए, भारत का पैसा बाहर नहीं जाना। हम गरीब इसलिए हुए पुरानी सरकारों के, उनके मूल्यांकन गलत थे, उनकी सोच गलत थी। उन्होंने डिफेंस में, दूसरे में, बॉफोर्स मामले में इतने घपले करे हैं, जो आज की सरकार इसके बिल्कुल विरुद्ध है। एक पैसा आपका ख़राब नहीं होगा। जो आप इनकम टैक्स देते हो, GST देते हो, सारा पैसा देश के विकास के लिए ही ये सरकार जो है लगाएगी, लगा रही है। इस पर विश्वास करो। आज तक, अभी तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही है। मैं सिर्फ इस बात को हमेशा कहता हूँ कि धर्मो रक्षित रक्षितम। मैं उनके लिए बोलता हूँ, हिंदुत्व के लिए, कि आप धर्म की रक्षा करो, आपस में बटो नहीं। जब तक नहीं बटोगे तब तक कटोगे नहीं। बटना नहीं है आपने, इकट्ठे होना है। बहुत ताकत है, बहुत ताकत है हमारे देश में, हमारे हिंदुत्व में। इसको आगे ले जाना है। आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा आगे जो ग्रुपों में भेजें, जिससे कि और भी सुनेंगे। हमारा सिर्फ सुनाने का, प्रवचन बात देने का है। आलोचक तो होते रहते हैं हर चीज़ में, उसकी हम कभी चिंता नहीं करते हैं। हमारा ये वक्तव्य को आप आगे पहुंचाएं। हिंदू राष्ट्र टाइम्स के इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे कि ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। मैं रोज़ वीडियो आपको एक देता हूँ। अगली वीडियो में आपको मैं जो है, एक मैं पहले दे चुका हूँ, एक और दूंगा आपको, क्योंकि वो कई ग्रुपों में आनी है। क्योंकि इसमें दिक्कत है, सामवेद के ऊपर मैं होली बुक जो है उसके ऊपर बना रहा हूँ, तो अगली वीडियो में उसमें दूंगा। जय हिंद, जय भारत।